लीस्ट एलिमेंट क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, मिनिमल पढ़ा था ना। मिनिमल इतना तो आपको पता होगा कि मिनिमल से रिलेटेड कुछ है ना। मिनिमल में आपने एक चीज देखी थी कि यहाँ पर अगर ये जो मैक्सिमल है, मैक्सिमल ठीक है, इनके ऊपर अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिनसे ये रिलेट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट को हम लीस्ट हम क्या कह देंगे, ये तो हमारा वो हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। सॉरी, लीस्ट एलिमेंट क्या होता है कि मिनिमल जो है हमारा, मिनिमल उससे रिलेटेड होता है, यानी कि उसके नीचे कोई एलिमेंट आ जाए तो उसको हम कह देंगे हमारा क्या, लीस्ट एलिमेंट कह देंगे। तो थोड़ा समझ रहे होगे आप, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं इसको। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू s इज, हमारा क्या है, लीस्ट एलिमेंट है। लीस्ट एलिमेंट, इसको आप मिनिमम एलिमेंट भी कह सकते हो, वो हमारा है इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s x रिलेट टू y। थोड़ा समझना यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब क्या है इसका मतलब सिंपली यह है कि x को हम तब हम कहेंगे कि वो हमारा लीस्ट एलिमेंट है यदि वो सारे एलिमेंट से, सारे सेट के जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे रिलेट करे। देखो मिनिमल और मिनिमल की डेफिनेशन क्या थी? मिनिमल की डेफिनेशन ये थी कि अगर ए हमारा किसी सेट में है, एस में, ठीक है, तो ए को हम अगर ए के सारे एलिमेंट को हम कह दें, ए के सारे एलिमेंट को कह दें हम, और एस के सारे एलिमेंट को ए कह दें, ठीक है, तो ए जो होगा अगर वो उससे अगर रिलेट करता है एक्स, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा मिनिमल है। यानी कि मिनिमल जो होता है ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी एलिमेंट से रिलेट करे, वो एलिमेंट उस सेट में आता है। ओके, इतना समझ गए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक नहीं थी। वो कंडीशन क्या नहीं थी मिनिमल वाले में? ये वाली, फॉर ऑल वाली। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि मिनिमल हमारा जो है वो सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। मिनिमल जो हमारा है ऐसा नहीं कह सकते कि वो सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, मिनिमल है। ओके, लेकिन ये एलिमेंट क्या इस वाले एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? एक्चुअली कर रहा है रिलेट, हाँ कर रहा है, ठीक है। इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट नहीं कर रहा, इस वाले एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मिनिमल होता है वो ऐसा एलिमेंट होता है जो कि सारे एलिमेंट से नहीं कह सकते जिससे हम रिलेट कर, लेकिन हम लीस्ट एलिमेंट के लिए कह सकते हैं कि लीस्ट एलिमेंट हमारा वही एलिमेंट होता है जो कि सारे एलिमेंट से रिलेट करता है, सारे एलिमेंट से। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है 1, इसमें देखो 1 जो है हमारा क्या है, वो हमारा लीस्ट एलिमेंट है। और ये मैं क्यों कह सकता हूँ कि 1 सबसे रिलेट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर 1 हटा दो, मान लो ऐसा फिगर हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर हो जाए हमारा, तो यहाँ पे 1 नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे आ गई, हमारे पास जो सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, जो जिनसे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। थोड़ा बोलने के अंदाज में थोड़ा गौर करिए, जिनसे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 5 जो है, 5 से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ से 2 से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, 3 2 एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, लेकिन 3 से कोई रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये जो 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना रेड पेन से, वो हमारे क्या है, वो हमारे हैं मिनिमल। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा हो। जैसे 3 क्या 5 से रिलेट कर रहा है, 3 क्या 2 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा ना। बल्कि 3 देखो, 3 इनसे इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है ना, और इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, ये भी आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है। 5 इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे 1 जो था मिनिमल इसलिए था क्योंकि 1 जो है सभी से रिलेट कर जा रहा था। आप देख सकते हो, थोड़ा वीडियो पॉज करके, इस सबसे रिलेट कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या, हमारा लीस्ट एलिमेंट है।
लीस्ट एलिमेंट के लिए एक चीज समझो, सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, तो हमारा क्या होता है, लीस्ट एलिमेंट होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो 12 था हमारा, वो हमारा क्या था, मिनिमल था, सॉरी मैक्सिमल था, और हमारा जो ये था 1, वो हमारा क्या था, मिनिमल था। ठीक है, मिनिमल था। यहां पे जो हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम मिनिमल भी कह सकते हैं और लीस्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं। लीस्ट एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है जो कि सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। देखो, इससे रिलेट कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे, और इनडायरेक्टली इससे भी कर रहा है, उससे। ठीक है, तो सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मिनिमल भी होगा। तो हम एक चीज कह सकते हैं यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डेफिनेशन में, और वो ये चीज ऐड कर सकते हैं कि इफ सेट में अगर कोई एक, इफ इन अ सेट कोई एक, देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिनिमल, कोई एक मिनिमल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो मिनिमल होगा हमारा ना, वो हमारा क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मिनिमल एग्जिस्ट कर रहा है जो सबसे रिलेट कर जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा लीस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जैसे इस सेट में हमारा क्या है, 1 था, हमारा मिनिमल था, और पावर सेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा जो था वो हमारा मिनिमल भी है, लीस्ट एलिमेंट भी है, जो कि सबसे रिलेट भी कर जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारा ये जो है वो मिनिमल भी है, लीस्ट एलिमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इधर पे यहाँ पर ये है। ठीक है, लेकिन क्या ए से, क्या ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है आपको जो ए से रिलेट कर रहा है? नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर मैं ए को हम क्या मान के चल रहे हैं, लीस्ट एलिमेंट मान के चल रहे हैं, चलो ना, तो क्या ए बी से रिलेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। क्या बी ए से रिलेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। यानी कि जहाँ बी हमारा लीस्ट एलिमेंट हो सकता है ना, ए हो सकता है। लेकिन इधर देखो, यहाँ पे ए जो है उसको अगर आप लीस्ट एलिमेंट मान के चलो, तो वो इससे रिलेट कर जा रहा है। ठीक है, इससे रिलेट कर जा रहा है, और यहाँ पे अगर लाइन खींच दो तो ये इससे रिलेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो ए है वो हमारा क्या है, वो हमारा लीस्ट एलिमेंट है। ठीक, उसी तरह देखो यहाँ पे ये हमारे लीस्ट एलिमेंट नहीं होंगे, ये हमारा क्या है, मिनिमल है। अब हमारा मैक्सिमल क्या होता है? मैक्सिमल जस्ट इसका क्या होता है, डुअल होता है। डुअल का, सॉरी, मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होता है, वो हमारा क्या होता है, इसका जस्ट डुअल होता है। डुअल का मतलब क्या होता है कि अपोजिट एक तरह से। तो अगर पी हमारा कोई क्या है, हमारा पी कोई एक क्या है, पी बी अ ऑर्डर्ड सेट, हमारा क्या एक ऑर्डर्ड सेट है, एंड लेट कर लें क्यू सबसेट है पी का, देन A belongs to Q is a एक मिनट, A belongs to Q is a maximum एलिमेंट। हम तभी कहेंगे इसको जब फॉर ऑल Y belongs to Q, हमारा जो हमारा ये हमारा ए है वो उससे सारे वाई जो है रिलेट करें, यानी कि सबसे टॉप पे होगा, उससे सारे एलिमेंट्स रिलेट करने चाहिए। जैसे यहाँ पे 60 है, उससे सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, चाहे आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उससे रिलेट कर रहा है। वही अगर इसको ब्रेक कर दो, जैसा बना दो, ठीक है, कुछ ऐसे ही बनेगा ये। तो बेसिकली वो गंदा बन गया है ये, मैं इसलिए ही बता देता हूँ। मान लो अगर ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है कि जो किसी से रिलेट नहीं कर रहा है वो 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इनसे सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। इनसे देखो 30, देखो इनसे तो जरूर रिलेट कर सकते हैं, इनसे कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। और 30 20 से रिलेट नहीं कर रहा है, 20 30 से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन 60 जो है सबसे रिलेट कर रहा था। तो 60 हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, जो सबसे रिलेट करे, सबसे टॉप पे होता है वो। एक और चीज होती है यहाँ पे,
ये यूनिक होता है। अगर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट, तो वो हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है कि अगर यूनिक नहीं होगा, मान लो हमारा एक सेट है, उसका ये भी मैक्सिमम आप बोल दो, ये भी मैक्सिमम बोल दो, तो मैक्सिमम क्या होता था, जो सबसे रिलेट करे। लेकिन यहाँ ए तो बी से रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो ये मैक्सिमम नहीं होगा। वहीं अगर बी अगर हमारा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डेफिनेशन क्या है, जो सबसे रिलेट कर जाए, जिससे सारे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए भी हमारा मैक्सिमम नहीं है, बी भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोई एक ही मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही कोई हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं क्लियरफाई कर देता हूँ इस चीज को, आगे जाने से पहले। जो हमारा मैक्सिमल होता है, उसमें क्या होता है कि एक कोई एलिमेंट होता है टॉप पे, जिससे सेट, अगर जैसे हमारा क्यू है, उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं एस, वो जो सेट में जो एलिमेंट्स है ना एस, वो उससे रिलेट करेंगे, उस हमारे किससे, मैक्सिमल एलिमेंट से, जो कि एक्स है। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमल है। ठीक है, एक्स किसी से रिलेट नहीं करेगा, एक्स किसी से रिलेट नहीं करेगा, जिसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, एक्स किसी से रिलेट नहीं करेगा। ओके, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है कि फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू क्यू, एस रिलेट टू हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स। यानी कि देखो, इससे जो था ये एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा था, है ना, इससे जो है ये एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, इसको हम मैक्सिमल कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे टॉप पे हैं, इनसे सेट के जो एलिमेंट है, कुछ कोई एलिमेंट रिलेट कर जा रहा है और ये किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मैक्सिमल है। यहाँ पे कंडीशन ये नहीं होती है मैक्सिमल में कि सारे एलिमेंट रिलेट करने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये जो है वो ये रिलेट कर जा रहा है इससे, ये रिलेट कर जा रहा है, लेकिन ये वाला रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन नहीं होती कि सारे रिलेट करें। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम होता है, उससे सब रिलेट करने चाहिए, तभी वो क्या होता है, इन सब मैक्सिमल के टॉप पे होता है। ठीक है, मैक्सिमल के टॉप पे होता है, उसमें क्या हो जाता है, इस कंडीशन क्या हो जाता है, सारे मैक्सिमम भी एक तरह से उससे रिलेट कर जाते हैं, और वो सभी सारे एलिमेंट से रिलेट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है। तो डिफरेंस समझ रहे हो, मैक्सिमम जो होता है सबसे रिलेट कर जाता है, यानी सारे एलिमेंट जो होते हैं सेट में वो रिलेट करते हैं मैक्सिमम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। मैक्सिमल जो होता है वहां पे कंडीशन नहीं होती कि सब रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप जो रेड रेड देख रहे हो, रेड रेड, इनको आप एक सेट मान लो। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 3 है और 4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। इस सेट की बात कर रहा हूँ, छोटा जो मैंने सबसेट लिया है। मिनिमम ये है, मिनिमम और लीस्ट एलिमेंट दोनों यही होगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे रिलेट कर रहा है, सबसे यानी कि हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैक्सिमम भी है, मिनिमल भी है, दोनों है दोनों। लेकिन यहाँ पे कोई मैक्सिमम नहीं है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट तब आता जब मैं कह देता कि 6 से रिलेट कर रहा है और ये 12 हो सकता था मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि 12 3 से रिलेट कर जा रहा है, 4 से रिलेट कर जा रहा है, और 6 से रिलेट कर जा रहा है, 2 से भी इनडायरेक्ट वे में रिलेट कर जा रहा है ना। तो आप अब थोड़ा समझने लगे होगे अंतर क्या है। उसी तरह सेम वे हमारा जो है मिनिमल होता है। देखो मैक्सिमम मिनिमल एक दूसरे क्या होते हैं, जस्ट हमारा डुअल होता है, सेम कंडीशंस है, रिवर्स हो जाता है कि ऐसा एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, हम मिनिमल कहेंगे जो सबसे रिलेट करे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं होती है, यहाँ देखो सबसे का मतलब नहीं है किसी से रिलेट करे, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी से रिलेट करे, किसी से रिलेट ना करे। जैसे कि इसी सेट को उठाते हैं, इसी वाले उठाते हैं,
इसी का एक सबसेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा सबसेट बना लेते हैं। फिफ्टीन, 36, 12, 4। 4 क्या 6 से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन 4 हमारा क्या है? मिनिमल है। क्योंकि यहाँ पे मिनिमल में कंडीशन ये नहीं होती है कि सबसे रिलेट करे, किसी से रिलेट कर सकता है। यहाँ पे 6 भी हमारा मिनिमल हो जाएगा, 15 भी मिनिमल हो जाएगा। लेकिन जब मैक्सिमम बनाना होगा तो इन सबको रिलेट कराना होगा उससे, यानी कि अगर मैक्सिमम हमारा कोई होगा तो उस सबसे ये रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 15, 6 और 4 तीनों एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों जो तीनों से रिलेट कर रहा है वो हमारा 1 है। तो इसलिए इनका जो होगा ये 1 हो जाएगा हमारा मिनिमम, सबसे छोटा, ठीक है। मिनिमम की कंडीशन क्या होती है? सबसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर एस बिलोंग्स टू क्यू एक्स रिलेट टू एस। मिनिमम में क्या हो जाएगा? मिनिमम में फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू क्यू एक्स रिलेट टू एस, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हो, स्मॉल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अंतर है दोनों में। क्या अंतर था? और देखो एक और अंतर होता है, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये यूनिक होते हैं, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये यूनिक वाला मैंने बता दिया था क्यों यूनिक होते हैं ना, ये आप जान चुके हो। अब पढ़ते हैं कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है। हाँ, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ऑर्डर सेट लिखी हुई है। एन एलिमेंट एक्स इन पी इज सेट टू बी अपर बाउंड। उसको हम अपर बाउंड तब कहेंगे जब जो एस हो रिलेट करे एक्स से, जहां पे एस क्या हो? एस पी का जो एलिमेंट है वो है। तो डेफिनेशन तो सेम है यार, जो हमारी मिनिमल की डेफिनेशन थी उससे रिलेट नहीं कर रहा है कि जो हमारे सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट अगर उससे रिलेट करते हैं तो हमारा क्या है? अपर बाउंड है। तो अंतर क्या है? तो अंतर क्या है हमारा अपर बाउंड और उसमें मैक्सिमल में? अंतर क्या है? ज़्यादा कोई अंतर नहीं है मैक्सिमल और अपर बाउंड में। अपर बाउंड को आप ऐसे समझ सकते हो, पहले बार लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लोअर बाउंड जस्ट ड्यूअल होता है उसका, उसमें क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो सबसे रिलेट करे, सबसे यानी कि नहीं, सबसे यानी ऑल नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट से रिलेट करना ही चाहिए। तो इसका मतलब कि क्या है ना, दोनों में अंतर क्या है? अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है वो मिनिमल से मिल रही है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया 1, 2, 4, 1, 2, 4। अब इनका में क्या बताना है? इनका में बताना है अपर बाउंड। तो अपर बाउंड कैसे फाइंड करेंगे? देखो कहां पर ये तीनों रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1, 2, 4, 1 3 से रिलेट कर रहा है, 3 6 से रिलेट कर रहा है, 6 12 से रिलेट कर रहा है और 4 भी 12 से रिलेट कर रहा है। तो इसका 4 एक क्या है? एक अपर बाउंड है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम बोल सकते हैं कि सारे रिलेट करने चाहिए ना, ईच, हाँ ईच आया है फॉर ऑल, ठीक है। यानी कि ये मिनिमल से या मैक्सिमल के बराबर नहीं है। मैक्सिमल में फॉर ऑल नहीं था, यहाँ पे ईच है, ईच यानी हर एक से होना चाहिए। यानी कि ये सिमिलरिटी किसके साथ शो कर रहा है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ शो कर रहा है सिमिलरिटीज। ग्रेटेस्ट एलिमेंट में जो हमारा था उसमें ये था कि फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू क्यू, एस हमारा, और जो हमारा एस है वो रिलेट करना चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट से, ठीक है। तो इसमें था, तो ये इसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। अब देखते हैं अंतर क्या है, अभी देखेंगे अंतर, धीमे धीमे समझो पहले अपर बाउंड को। तो ये जो सेट मैंने लिया है 1, 2, 4, इसका अपर बाउंड कैसे फाइंड किया? यहाँ पे देख रहा हूं मैं कहाँ कौन सा कॉमन पॉइंट है, कहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि 1 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है 6 से रिलेट कर रहा है, 2 4 से रिलेट कर रहा था, और 4 जो है वो 12 से रिलेट कर रहा है। तो ये तीनों इनडायरेक्टली 12 से मैच कर रहे हैं। तो क्या 30 अपर बाउंड हो सकता है? देखो 1 जो है वो 6 से रिलेट कर रहा है 3 के जरिए, और 6 30 से रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब 1 जो है रिलेटेड है 30 से, इतना तो पक्का है।
4 जो है वो 12 से रिलेट कर रहा है, और 12 सीधे जाके अब सीधे किससे रिलेट करता है, 60 से। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 हमारा रिलेट नहीं कर रहा है 30 से, तो हमारा जो 30 है वो हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, जो हमारी कंडीशन थी। ठीक है, क्या हमारा 60 है अपर बाउंडिंग का? 60 देखो 60 तो है ना। क्यों? क्योंकि ये 1 जो है 3 से कर रहा है, 3 6 से कर रहा है, 6 12 से कर रहा है, 12 60 से कर रहा है, तो 1 हमारा 60 से कर रहा है। ऐसे समझो, 1 हमारा जो है वो 6 से कर रहा है रिलेट, 6 हमारा 3 से कर रहा है रिलेट, 3 हमारा 6 से कर रहा है, 6 हमारा किससे कर रहा है, 12 से, और 12 रिलेट कर रहा है 60 से, तो 1 हमारा रिलेट कर रहा है 60 से। उसी तरह एक और चीज देखो, यहाँ पे एक चीज आप ब्रेक कर सकते थे। यहाँ पे क्या ब्रेक कर सकते थे कि 6 हमारा रिलेट कर रहा है 30 से, और 30 रिलेट कर रहा है 60 से, तो हम कह सकते थे 160 से रिलेट कर रहा है। दो तरीके से कह सकते थे। 2 हमारा देखो, 2 हमारा रिलेट कर रहा है 6 से, 6 दो तरह से रिलेट कर रहा है। एक तो रिलेट कर रहा है 12 के जरिए रिलेट कर रहा है 60 से, एक रिलेट कर रहा है 30 के जरिए रिलेट कर रहा है 60 से। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 2 है वो भी 60 से रिलेट कर रहा है, और 4 तो साफ साफ दिख रहा है यार। 4 ये देखो, 4 12 से रिलेट कर रहा है, 12 60 से रिलेट कर रहा है, 4 60 से। तो इसका मतलब है 60 हमारा अपर बाउंड है, और हमारा देखें 20 भी हमारा अपर बाउंड होगा। वो आप फाइंड करो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अपर बाउंड्स है। 3 हमारे क्या अपर बाउंड है? अपर बाउंड का क्या डेफिनेशन होती है? एक एस यू, यानी अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। सेट एक बनाता है, ये क्या होता है? सेट ऑफ अपर बाउंड्स है। क्या ये? सेट ऑफ अपर बाउंड का सेट। तो इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि जिनसे सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं उस सेट के। ऐसे एलिमेंट्स जिनसे सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा 12 से हमारा सेट के जितने भी एलिमेंट थे ये रिलेट कर रहे थे। 60 से ये तीनों एलिमेंट रिलेट कर रहे थे, 20 से रिलेट कर रहे थे। एक और अपर बाउंड है, वो क्या है? 4। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो सेट का ही एलिमेंट हो, और ये भी हो सकता है सेट के बाहर का एलिमेंट हो। तो ये कंडीशन होती है, आप याद रखना, कि अपर बाउंड नीड नॉट टू बी बिलोंग टू द सेट। यानी जरूरी नहीं है कि सेट के अंदर ही का अपर बाउंड हो, सेट के बाहर के भी अपर बाउंड हो। 3 अपर बाउंड सेट के बाहर मिले हैं, और 4 भी तो अपर बाउंड है, क्योंकि 1 4 से रिलेट करता है। देखो 1 2 के जरिए रिलेट कर रहा है ना 4 से, और 2 भी रिलेट करता है। लोअर बाउंड क्या होगा ये भी देखते हैं। लोअर बाउंड हमारा 1 है। क्यों? क्योंकि 1 2 4 इन तीनों से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिलेट कर रहा है। थोड़ा वर्डिंग को समझिएगा, शब्द को। पहले मैं क्या फाइंड कर रहा था कि 1 2 4 किससे रिलेट कर रहे हैं, तो वो हमारा अपर बाउंड जा रहा था। 1 2 4 से कौन रिलेट कर रहा है? तो देखो कोई एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है 1 के अलावा, क्योंकि 1 सबसे नीचे है ना, इसीलिए 1 ही इन तीनों से रिलेट कर रहा है। अगर 1 से नीचे हम कह देते कोई एलिमेंट है, मान लो x, तो वो हमारा हो जाता है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया, इजी एक्सरसाइज थी। इसी फिगर से हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं समझने के लिए इस चीज को। वो क्या हो सकता है? हम सेट ले सकते हैं 20 10 का एक सेट ले सकते हैं। अब देखो 10 यहां पे है, 10 यहां पे है, थोड़ा मैं कलर दूसरा करना चाहिए था। 10 यहां पे है और 20 यहां पे है। अब इसके अपर बाउंड क्या क्या हो सकते हैं? कॉमन पॉइंट ढूंढो, कॉमन पॉइंट जहां पे दोनों रिलेट कर रहे हैं ये एक साथ। 10 30, लेकिन 30 से 20 रिलेट नहीं करता है। ऊपर जाना चाहिए, देखो नीचे नहीं देखना है ना, हमें नीचे नहीं देखेंगे। क्यों? अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं? अपर बाउंड। अपर बाउंड नीचे क्यों देखेंगे हम लोग? नीचे नहीं देखेंगे, रिलेशन हमेशा डाउन टू अप जाता है। यानी 10, अगर हमें क्या देखना है, अगर हम इसका अपर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, सोचो जरा समझना, अगर हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं? अपर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि 20 या 10, हम ये देखेंगे कि ये किस एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, किस एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। वहीं अगर हम क्या फाइंड करेंगे? लोअर बाउंड फाइंड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट इनसे रिलेट कर रहा है। और यही सेम चीज तो यार सब में हो रही है यार, थोड़ा ध्यान रखो आप कि यही सेम चीज मिनिमल और मैक्सिमल में भी होती थी। मिनिमल में क्या होता था
कि हम ये देखते, मिनिमल वो होता था जो किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है ना, जस्ट सेम एज लोअर बाउंड, है ना, एकदम सेम टू सेम लोअर बाउंड की तरह। बट लोअर बाउंड और उसमें अंतर ये था, मिनिमल में अंतर ये था कि मिनिमल में ये केस नहीं था कि सबसे, मिनिमल में केस था कोई ना कोई किसी न किसी से रिलेट करेगा, वो उससे कोई रिलेट नहीं करेगा, ये था। मैक्सिमल क्या होता था, मैक्सिमल अपर बाउंड की तरह नहीं है, थोड़ा थोड़ा। अपर बाउंड में क्या है कि अपर बाउंड से सब रिलेट कर रहे हैं, उस पर सबकी कंडीशन नहीं थी, कोई ना कोई तो रिलेट करेगा उससे, वो किसी से रिलेट नहीं करेगा। और मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट में क्या था कि एकदम सेम टू सेम अपर बाउंड जैसा, कि सारे एलिमेंट जो होंगे, सारे एलिमेंट्स जो एस हैं, सारे एलिमेंट्स वो रिलेट करेंगे उससे। और मिनिमम यानी लीस्ट एलिमेंट में क्या था, लोअर बाउंड की तरह एग्जैक्ट, कि सारे एलिमेंट उससे रिलेट करेंगे। ठीक है, एकदम सेम टू सेम नहीं है। तो लेकिन देखो, मैक्सिमम और अपर बाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। मैक्सिमम और मिनिमम और अपर बाउंड में अंतर क्या है, अंतर ये है दोनों में कि मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है वो सेट के अंदर होता है, सेट में इंक्लूडेड होता है। लेकिन ये जो है ना, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ये जरूरी नहीं है कि सेट में इंक्लूड हो। आपने बेसिक रियल नंबर्स की जो रियल एनालिसिस पढ़ी होगी, रियल एनालिसिस जब आप पढ़ते थे ABCD और बोलते थे अपर बाउंड लोअर बाउंड, तो उसमें आप जानते हो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता था जो कि सेट के अंदर रहता था। अपर बाउंड लोअर बाउंड तो बाहर भी हो सकते हैं। तो वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है ना, कि मैक्सिमम एलिमेंट की डेफिनेशन अपर बाउंड तो सेम है, लेकिन अंतर यह है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है, मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो सेट में ही होता है, लेकिन अपर बाउंड जरूरी नहीं है सेट में हो। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 20 और 10 में से अगर देखा जाए किस एलिमेंट से ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो देखो 20 खुद से रिलेट कर रहा है, क्योंकि पीओ सेट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। और 10 भी 20 से रिलेट कर रहा है, तो एक अपर बाउंड तो हमारा 20 ही हो गया, खुद 20 ही हो गया हमारा एक अपर बाउंड। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो 10 और 20 जो है वो 60 से भी रिलेट कर रहा है, तो दूसरा हमारा जो अपर बाउंड है 60 हो गया। यहाँ पे दो ही अपर बाउंड मिल रहे हैं, ये दोनों, तो ये दोनों हमारे अपर बाउंड्स हैं जिनसे दोनों रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट। अगर केवल 20 की बात किया जाए तो 20 ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है, मैक्सिमम एलिमेंट जो कि सेट के अंदर है, लेकिन 60 भी तो आ गया ना, 60 से रिलेट कर गया ना ये, क्योंकि ये 20 60 से रिलेट कर गया, इसलिए ये हमारा अब क्या, ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रहा, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं करता है, वो खुद ही ग्रेटेस्ट होता है, वो क्यों रिलेट करेगा, है ना। तो 60 हमारा जो है और 20 ये हमारे अपर बाउंड्स हैं, ये हमारे ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स नहीं है। लोअर एलिमेंट देखो, यानी कि सॉरी लोअर बाउंड देखो, 10 से कौन कौन रिलेट कर रहे हैं, अब देखो ये थोड़ा ज्यादा आएंगे। 2 जो है 10 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 20 से भी रिलेट कर जा रहा है, यानी 2 एक हमारा क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। फाइनली एक हमें डिफरेंट लोअर बाउंड मिला 2। एक हमारा 10 भी लोअर बाउंड होगा, क्यों, क्योंकि 10 20 से रिलेट कर रहा था ना, और 10 नीचे है, ओके, तो 10 हमारा क्या है, लोअर बाउंड है 10। ठीक है, क्योंकि 10 20 से रिलेट कर रहा है, 20 10 से रिलेट नहीं कर रहा है, अंदर समझना, इसलिए 10 हमारा लोअर बाउंड था, अपर बाउंड नहीं था। अब दूसरा चीज देखो, 2 हो गया, एक हमारा 1 भी होगा, क्योंकि 1 भी दोनों से रिलेट कर रहा है। आप जानते हो 1 सबसे रिलेट कर रहा है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से रिलेट कर रहा है। 5 भी देखो दोनों से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये तो सीधी लाइन है एकदम, तुम कह सकते हैं 5 भी हमारा लोअर बाउंड है। तो यहाँ पे देखो लोअर बाउंड कितने सारे आ गए, 2 5 10 और 1 लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड एक से ज्यादा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आपने लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड समझ लिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा। उसके लिए एक पेज ऐड करते हैं और इस फिगर को क्लीन करते हैं। और नीचे लाते हैं। यहां पर हमने एक सेट लिया था 20 10 का, जिसमें हमारा जो अपर बाउंड्स थे वो हमारे क्या आए थे, वो आए थे हमारे 5 2 1 एंड 10। लोअर बाउंड्स क्या आए थे, सॉरी ये लोअर बाउंड है,
सॉरी ये लोअर बाउंड है, अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड 20 है, 60 है, ये हमारा अपर बाउंड। तो हमारा सुप्रीमम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली हमारा होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड यानी सबसे छोटा अपर बाउंड। सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होता है, यानी अपर बाउंड का एक सेट बना हमारा, इस सेट में 2 एलिमेंट है, सबसे छोटा कौन सा, 20 है। छोटा किस हिसाब से छोटा बोल रहा हूं मैं, जो कि 60 ऊपर है 20 नीचे है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 20 हमारा क्या है, हमारा क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है, तो हमारे ये क्या 20 हमारा क्या सुप्रीमम है। उसी हिसाब से देखा जाए तो इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम हमारा होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो ये क्या है, हमारा एक सेट है किसका, लोअर बाउंड का, जिसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। 10 सबसे बड़ा नंबर क्यों है, तो 10 सबसे ऊपर है, इसलिए नंबर के हिसाब से ना देखो कि 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, इस हिसाब से ना देखो, जो ऊपर होगा वो ज्यादा मतलब कि बड़ा है, इस हिसाब से देखो। क्योंकि अगर आप डुअलिटी फाइंड करोगे इसकी तो रिवर्स हो जाएगा पूरा। ये रिवर्स का मतलब है कि 1 सबसे ऊपर हो जाएगा, 60 सबसे नीचे आ जाएगा, तो तब आप बोलोगे कि अपर बाउंड क्या है, तो अपर बाउंड तो यार हमारा 1 हो जाएगा, है ना। तो नंबर्स के हिसाब से ना देखो, नंबर्स के हिसाब से नहीं देखना है, जो ऊपर होगा हैश डायग्राम में वो हमारा बड़ा है, जो नीचे है छोटा है। बड़े का मतलब है जिससे सब रिलेट कर रहे हैं, छोटे का मतलब है कि जो रिलेट कर रहा है। अब इसको और कैसे लिख सकते थे, और ऐसे लिख सकते थे कि ये जो हमारा सेट है, ये जो हमारा सेट देख रहे हो आप, ये सेट है हमारा सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। तो इन सेट में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, सुप्रीमम होगा। क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम इज बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। और लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड का सेट ये है, तो लोअर बाउंड के सेट में जो सबसे बड़ा है यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो हमारा क्या है, हमारा क्या है, इन्फीमम है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। यहाँ देखते हैं कोई और एग्जाम्पल अगर बना सकूं तो बनाता हूं मैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 12 वाला देख लेते हैं, 1 और 12 वाला। 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, 4 से, 2 रिलेट कर रहा है 6 से, सॉरी 3 से, 4 से, 6 से, और ऐसे कुछ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे अगर एक सेट बनाया जाए, ये सेट ले लेते हैं, ये वाला सेट। इस सेट में अगर एलिमेंट देखें तो 6 से कौन रिलेट कर रहा है, 12 रिलेट कर रहा है। 3 से कौन रिलेट कर रहा है, 6 एंड 12 रिलेट कर रहे हैं। 1 से कौन रिलेट कर रहा है, 12। तो 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे रिलेट कर रहा है, यानी कि ये हमारा अपर बाउंड हो गया। और अपर बाउंड के सेट में 12 ही एक लौता अपर बाउंड है, तो हम कह सकते हैं कि यार अगर 12 एक लौता अपर बाउंड है तो इसका मतलब है कि यही हमारा क्या होगा, सुप्रीम होगा। सेट एक दूसरा सेट लेते हैं, चलो 3 और 1 का लेते हैं। ठीक है, तो 3 जो है 6 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 6 से रिलेट कर रहा है, 4 से रिलेट कर रहा है, ये दोनों 12 से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो, अगर हम 3 और 1 का एक सेट लें तो यहाँ पे हमें अपर बाउंड मिलता है 6 एंड 12, 2 अपर बाउंड मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है 3 और 1 ये दोनों 6 से रिलेट कर रहे हैं और 12 से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 हमें अपर बाउंड का मिला एलिमेंट, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जो हमारा है 6 है, तो 6 हमारा क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, हमारा सुप्रीमम होता है। उसी तरह लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड तो हमारा यार 1 ही होगा। ठीक है, और लोअर बाउंड 1 है तो इसका मतलब क्या है, 1 हमारा इन्फीमम है, जो कि एक लौता 1 ही मिल गया। अगर यहाँ पे देखो एक और सेट लेते हैं, हम किसका लेते हैं, 4 2 का लेते हैं। तो 4 2 का ही लेते हैं, 4 6 का लेते हैं। तो 4 6 जो है एक तो रिलेट कर रहा है 2 से, एक रिलेट कर रहा है, दोनों अगर देखा जाए तो 2 से रिलेट कर रहे हैं एंड 1 से रिलेट कर रहे हैं। अगर दोनों देखा जाए 4 और 6 का अगर सेट ले हम तो ये दोनों 2 से रिलेट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली 1 से रिलेट कर रहे हैं। इन दोनों में जो बड़ा कौन सा है, 2 है, तो 2 हमारा क्या हो गया, इन्फीमम। क्योंकि इन्फीमम क्या होता है, हमारा इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। ठीक है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है, तो इसलिए 1 नहीं है। ये दोनों हमारे क्या है, लोअर बाउंड है, इनमें सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो 2 हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया, ये पूरा मैंने बता दिया।